प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय धर्म दर्शन प्रश्न पत्र के अंतर्गत वेदांत दर्शन के ग्रंथ वेदांत सार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वेदांत सार पुस्तक सदानंद योगेंद्र कृत है। इसके लेखक सदानंद योगेंद्र हैं। ये अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं। उन्होंने बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर शारीरक भाष्य नाम का एक भाष्य लिखा और वह भाष्य ही वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रारंभिक ग्रंथ कहलाया। आज हम उसी अद्वैत वेदांत दर्शन के सार रूप में सिद्धांतों को सदानंद योगेंद्र ने अपने वेदांत सार में प्रस्तुत किया है। हम उस वेदांत सार ग्रंथ का अध्ययन आज करेंगे। जैसा कि सामान्य परंपरा है, भारतीय परंपरा है कि मंगलाचरण के माध्यम से ही किसी ग्रंथ का प्रारंभ किया जाता है। अतः सदानंद योगेंद्र ने भी इस परंपरा का पालन किया है और उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के माध्यम से किया है। अखंडम सचिदानंदम अवागमनस्गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए सदानंद योगेंद्र अखिल संसार के आधारभूत अखंड सच्चिदानंद अवागमनस गोचर उस परम ब्रह्म की उपासना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए, यहाँ दर्शन विषय है इसलिए अभिष्ट हुआ मोक्ष की प्राप्ति, तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अखंड, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जो एक है, अद्वितीय है, जिसके कोई भेद नहीं है, ऐसे अखंड सत्य चित्त और आनंद स्वरूप वाणी और मन से अगोचर, क्योंकि वाणी और मन जिसका कथन नहीं कर सकते, जिस तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे संपूर्ण संसार के आधारभूत उस परम ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करता हूँ। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जब मंगलाचरण ग्रंथकार करता है तो मंगलाचरण के साथ साथ वो ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का भी संकेत अपने मंगलाचरण में कर देता है। जैसा कि विदित ही है कि ये ग्रंथ अद्वैत वेदांत का है, इसलिए मंगलाचरण में भी उस ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का वे प्रतिपादन करते हैं कि वह ब्रह्म अखंड है, अद्वैत है, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, दो से अधिक नहीं हो सकते, सत स्वरूप है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वाणी और मन के द्वारा अगम्य है, संपूर्ण संसार का आधारभूत है। ऐसे ब्रह्म की विवेचना इस ग्रंथ में होगी, ये मंगलाचरण के माध्यम से ही विदित हो जाता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में गुरु को नमन, गुरु की वंदना भी अपेक्षित है। इसी कारण से द्वितीय श्लोक में सदानंद योगेंद्र अपने गुरु अद्वयानंद जी की आराधना करते हुए कहते हैं, अर्थ तो अप्यद्वयानंदान अतीत द्वैत भानत गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्षये यथामति। अतीत द्वैत भानत है, द्वैत यानी दो का, भानत है यानी ज्ञान, अतीत बीत जाने पर, अर्थतः अपि अद्वयानंदान, जो अर्थ से भी अद्वयानंद हो गए हैं, यानी उनका नाम अद्वयानंद है, लेकिन अर्थ में भी क्योंकि वो अतीत द्वैत भान हो गए हैं, उनके द्वैत का भान, द्वैत का ज्ञान समाप्त हो गया है। ऐसे गुरु की आराधना करके यथामति वेदांत दर्शन के सार को मैं यहाँ वक्षय वर्णन करूंगा, बताऊंगा। अब ये वेदांत क्या है, एक सामान्य से प्रश्न उत्पन्न होता है। तो ग्रंथकार कहते हैं, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च। वेदांत उपनिषदों को प्रमाण मानने वाला और उसके अनुसार चलने वाले शारीरिक सूत्र आदि जो ग्रंथ हैं,
वे वेदांत के नाम से कहे गए हैं। हमने संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ा है, और जब हम संस्कृत साहित्य के इतिहास की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों का समावेश होता है। उपनिषद सबसे अंत में आते हैं, इसलिए ये वैदिक साहित्य के वेदांत भी कहलाते हैं। वेद का अंतिम भाग यानी उपनिषद है। और वेदांत दर्शन इन उपनिषदों को ही प्रमाण स्वरूप मानकर चलने वाला दर्शन है। इसलिए जिस दर्शन में उपनिषदों को प्रमाण माना गया है और उपनिषदों को प्रमाण मानकर रचे गए ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों के जो भाष्य हैं, वे सब वेदांत नाम से कहे जाते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने कहा, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी च, कि येषु ग्रंथेषु उपनिषदः प्रमाणरूपेण स्वीकृतः तेषु उपनिषदः ब्रह्मसूत्रम शारीरिक सूत्रम च वेदांत नाम्नः प्रसिद्धः। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय एव अनुबंधै तद्वत् सिद्धे न ते पृथक् आलोचनीया। ये ग्रंथकार प्रारंभ में ही प्रतिपादित कर चुके हैं कि ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत का अंग होने से जो वेदांत के अनुबंध आदि हैं, जो वेदांत के विषय हैं, वो ही इस ग्रंथ के भी विषय हैं। इसलिए वेदांत के अनुबंधों को ही यहाँ अनुबंध रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए उनका पृथक से निर्देश नहीं किया गया। यहाँ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि प्रकरण ग्रंथ कौन कहलाते हैं। तो कहते हैं, शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आह प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपश्चितः, कि जो शास्त्र के एक देश से संबंध रखते हो अथवा शास्त्र के ही अन्य कार्य का संपादन करते हो, ऐसे ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ कहलाते हैं। तो यहाँ ये वेदांत दर्शन के विषयों से ही संबंधित है, इसलिए वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, और इसलिए वेदांत के जो अनुबंध हैं वो ही इस ग्रंथ के अनुबंध भी हैं। अनुबंध क्या है? ज्ञातार्थ ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन है, कि कोई भी श्रोता किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए उसके विषय और विषय से उसके संबंध इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समझता है। इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ही उसके अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना चाहिए। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अनुबंध जो हैं वो अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये चार कहलाते हैं। इसीलिए इसको अनुबंध चतुष्टय भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अनुबंधों में अधिकारी का नाम आता है। वेदांत का अधिकारी कौन है और वेदांत का ही क्या, यदि किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अधिकारी का निश्चय करना होता है। प्रथम कक्षा के विद्यार्थी को आचार्य कक्षा की पुस्तक नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि वो उसका अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी शास्त्र का अध्येता उस शास्त्र में रुचि रखने वाला या उस शास्त्र को पढ़ने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। इसलिए वेदांत के अधिकारी के विषय में सदानंद योगेंद्र कहते हैं, अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमातः। वेदांत का अधिकारी कौन हो सकता है? विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने वेद और वेदांगों को विधिवत पढ़ लिया है, विधि पूर्वक जिनका अध्ययन कर लिया है, और अखिल वेदार्थो अस्मिन, और जिसने सिर्फ उनका अध्ययन ही नहीं किया है अपितु संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। अस्मिन जन्मनि
जन्मांतरेवा, इस जन्म में अथवा जन्मांतर में। वेद राशि बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ा वांग्मय है, समुद्र है। एक जन्म में उसका अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि इस जन्म में, जन्मांतर में वा, इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में भी यदि उसने वेद का अध्ययन किया है और उसके संस्कार बचे हुए हैं तो वह वेदांत को पढ़ने का अधिकारी है। इसके साथ साथ काम्य कर्मों का जिसने निषेध कर दिया है, त्याग कर दिया है, निषिद्ध कर्मों को जिसने छोड़ दिया है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा जिसका संपूर्ण कलमश निकल गया है, ऐसे नितांत निर्मल अंतःकरण वाला साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता वेदांत का अधिकारी है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है। तो इसके लिए आगे ग्रंथकार कहते हैं काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म जो स्वर्ग आदि इष्ट के साधनभूत ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ कर्म है, वे काम्य कर्म कहलाते हैं। कामना विशेष से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि, फल की इच्छा से किए जाने वाले जो कर्म हैं वो काम्य कर्म होते हैं। और जब काम्य कर्म का हम संपादन करते हैं तो उसमें फल की इच्छा विद्यमान रहती है। यदि फल प्राप्त होता है तो आनंद की अनुभूति होती है, यदि फल प्राप्त नहीं होता है तो कष्ट की अनुभूति होती है। और सुख दुख कष्ट ये सब सांसारिक बंधन के हेतु हैं, इसलिए काम्य कर्म का निषेध करना चाहिए। निषिद्धानि नरकाद्य अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनी, ब्रह्म हत्या आदि जो कर्म नरक के साधन भूत कहे गए हैं, ऐसे निषिद्ध कर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान से पाप की प्रवृत्ति होती है, इसलिए पाप का उन कर्मों का भी त्याग करना चाहिए। नित्य कर्म है नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदि, जिनके न करने से हानि हो लेकिन करने से कोई विशेष फल ना होता हो, वे नित्य कर्म कहलाते हैं, जैसे संध्या वंदन आदि। नित्य कर्मों में स्नान ध्यान संध्या वंदन आदि हैं। स्नान यदि हम नहीं करेंगे तो मल आदि के द्वारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, इसलिए नित्य कर्मों का हमेशा अनुष्ठान करना चाहिए। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधिनी जातेष्ट्यादिनी, नैमित्तिक कर्म है निमित्त जाते विहितानि नैमित्तिकानि, निमित्त मात्र आसाद्य आवश्यक कर्तव्यतया विहितानि नैमित्तिकानि, कि कोई निमित्त उत्पन्न हो जाने पर जिनको करना आवश्यक हो ऐसे कर्म नैमित्तिक कहलाते हैं। जैसे पुत्र की उत्पत्ति होने पर जात कर्म संस्कार करना। इन नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान भी हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इनके न करने से पाप का भाजन बनना पड़ता है, इसलिए नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करें। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायण आदि, यदि वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी कोई पाप हो जाता है तो उस पाप के क्षय के साधनभूत चांद्रायण आदि व्रत जो हैं वे प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों के प्रायश्चित कर्मों के अनुष्ठान से पातक का नाश होता है, इसलिए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयमान व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादि, सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले मन के व्यापार रूपी जो सांडिल्य विद्या आदि हैं वे उपासना कर्म कहलाते हैं। इसके माध्यम से चित्त की स्थिरता आती है और तभी जाकर के ब्रह्म की ओर मनुष्य उन्मुख होता है। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तो चित्त एकाग्र्यम तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषम हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च। इनमें से नित्य आदि जो कर्म हैं उनके अनुष्ठान से बुद्धि की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि उनका परम प्रयोजन है, और उपासना आदि कर्मों का प्रयोजन चित्त की एकाग्रता है। इसलिए कहा गया है
कि तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, कि यज्ञ आदि के माध्यम से उस परम तत्व को ब्राह्मण लोग बताते हैं, प्राप्त करते हैं इत्यादि श्रुति भी है। तपसा कलमशम हंति, तप के द्वारा कलमश का हनन करते हैं इत्यादि स्मृति वचन भी हमें प्राप्त होते हैं। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, इनका अवान्तर कर्म है, प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति और सत्यलोक की प्राप्ति। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि, कर्म के द्वारा पितृलोक और विद्या के द्वारा सत्यलोक देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसी श्रुति भी इसमें प्रमाण है। तो यहाँ जो प्रारंभ में बताया गया कि अधिकारी कौन है, जिसने विधिवत वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया है और सिर्फ अध्ययन ही नहीं अर्थ सहित इनका अध्ययन कर लिया है, काम्य और निषिद्ध कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का जिसने अनुष्ठान कर लिया है, ऐसा व्यक्ति वेदांत को पढ़ने का अधिकारी होता है। इसके साथ साथ का साधन चतुष्टय संपन्न। तो अब प्रश्न आता है कि साधन, चार साधन कौन कौन से हैं? तो कहते हैं साधनानि नित्य नित्य वस्तु विवेके मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मोक्षत्वानि। चार साधन है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। नित्यानित्य वस्तु विवेक यानी नित्य ब्रह्म और अनित्य संसार, इसका वास्तविक ज्ञान हो। यह यानी इस लोक, अमूत्र यानी परलोक, इन दोनों के अर्थों से इनके विषयों में भोग, फल के भोग का विराग होना। समाधि षटक संपत्ति यानी शम दम आदि और मुमुक्षुत्व, ये चार साधन है। इनके योग से भी, इनको जानने वाला भी मोक्ष का भागी, मोक्ष का पात्र होता है। नित्यानित्य वस्तु विवेकस तावत् ब्रह्मेव नित्यम वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, कि केवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और जो भी कुछ इसके अतिरिक्त है वह सब अनित्य है, ऐसा ज्ञान होना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है? यही का नाम सर्क चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्म जन्यतया अनित्यत्व वदामुष्मिक आमुष्मिकाणाम अप्यमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया तेभ्यो नितरा विरति। इस लोक में प्राप्त होने वाले स्त्री, चंदन, गणिता आदि भोगों, विषय भोगों का कर्मजन्य होने के कारण से अनित्यत्व होने से, और परलोक में प्राप्त होने वाले अमृतत्व आदि विषयों के भी भोगों का अनित्य होने से उनसे नितर अत्यधिक पूर्णतः विरक्ति जो है, विरक्ति का भाव है, वह यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। शमादयस्तु, शम दम आदि, छह जो षटक संपत्ति हैं उनमें शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये छह कही गई हैं। शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह, कि श्रवण आदि के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से मन को रोकने वाली वृत्ति शम कहलाती है। दमः बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम, कि बाह्य इंद्रियों को उस परम ब्रह्म के अतिरिक्त विषयों से लौटा लेना दम कहलाता है। निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो उपरमणम उपरति अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग, कि उस बाह्य विषयों से लौटाई गई इंद्रियों का उसके अतिरिक्त, उस ब्रह्म के अतिरिक्त विषयों से निरोध उपरति कहलाता है, अथवा शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार त्याग उपरति कहलाता है। तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी धूप छांव सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व है उनको सहने की सामर्थ्य उत्पन्न होना तितिक्षा है। निगृहीतस्य मन से श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधान, कि निग्रहित मन को श्रवण आदि एवं उसके अनुरूप विषयों में लगाने की जो प्रक्रिया है वह समाधि कहलाती है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि जो वाक्य हैं, इनमें श्रद्धा
इनमें विश्वास करना ही श्रद्धा है। मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा, मुमुक्ष तो स्पष्ट ही है कि मुमुक्षुत्वम मोक्ष की इच्छा होना ही मुमुक्षुत्व है। तो इस प्रकार से साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता यानी वास्तविक ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वह वेदांत का अधिकारी होता है। इसको संक्षेप में कहा है कि उस अधिकारी की योग्यता क्या है। एवं भूत प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार के स्वरूप वाला जो आगे पीछे कह चुके हैं, वह व्यक्ति वेदांत को पढ़ने का अधिकारी है। जैसे कहा है शांतो दान्ते इत्यादि श्रुति वाक्य भी प्राप्त होता है। उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे। कि ऐसे गुणान्वित अनुगत मुमुक्षु को, जो कि शरणागत हो गया है, ऐसे मुमुक्षु को ही वेदांत का ज्ञान देना चाहिए। कैसे को? प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो गया है, जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, प्रहीण दोषा है, जिसने अपने समस्त दोषों को नष्ट कर लिया है, यथोक्त कारिण, जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा ही कर्मों को करने वाला, गुणों से अन्वित, अनुगत, शरणागत मुमुक्षु को ही वेदांत का ज्ञान देना चाहिए। अब अधिकारी का विवेचन हो गया। इसके बाद अनुबंध आता है विषय। जीव ब्रह्मेक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्य। वेदांत का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन, ये ही इस वेदांत का प्रमेय है, विषय है, और उसी में संपूर्ण वेदांत की सार्थकता है, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। संबंधस्तु तदेक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव है। कि उस ऐक्य, उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य के विषय के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों में और उस विषय के अंदर बोध्य बोधक भाव संबंध है। बोध्य तो है जीव और ब्रह्म का ऐक्य, और बोधक वाक्य जो है वो वेदांत के, उपनिषद के वाक्य हैं। ये सब, इन दोनों के अंदर बोध्य बोधक भाव संबंध है। इसी को प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी कहते हैं। प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। वेदांत दर्शन को पढ़ने का प्रयोजन क्या है? तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य को जानने के मध्य विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति और स्वस्वरूपानंद वाप्ति, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति। जैसा कि कहा है तरति शोकम आत्मविद, कि जो आत्मा को जानने वाला है वह शोक से तर जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इत्यादि श्रुतेश्च, इत्यादि श्रुति वाक्य भी हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा अधिकारी, जब अयम अधिकारी जन्म मरणादि संसारानल तत्व दीप शिरा जल राशि में उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तम अनुसरति समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति। यह अधिकारी जब जन्म मरण आदि सांसारिक अग्नि से संतप्त होकर के, दीप शिरा प्रदीप्त अग्नि वाला होकर के, जल राशि में वो जैसे जलती हुई जो अग्नि के वाला व्यक्ति होता है वो जल राशि के समीप भागता है, इसी प्रकार से सरोवर के समीप जाता है, उसी प्रकार से वह संसारानल से तप्त जीव उपहार पाणी, हाथ में उपहार लेकर, श्रोत्रियम, जो कि वेद वेदांगों को जानने वाला है, ऐसे श्रोत्रिय यज्ञ करने वाला है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है। जैसे कि कहा भी है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय के पास समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर उपस्थित हो, ऐसा श्रुति वचन भी प्राप्त होता है। सगुरु परम कृपया अध्यारोपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै से विद्वान उपसन्नाय प्राह, कि वह आचार्य परम कृपा से युक्त होकर अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से उसे आदेश देता है, उस आए हुए ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक को विद्वान उपदेश देता है। इत्यादि श्रुति, ऐसी श्रुति भी प्राप्त होती है। इति अनुबंध चतुष्टय प्रकरण समाप्त। यहाँ जाकर के आपका वेदांत के अनुसार
अनुबंध चतुष्टय प्रकरण समाप्त होता है। इससे आगे अब हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वेदांत के अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन क्या है। धन्यवाद।